हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारा प्रयास रहता है कि हम लगभग हर वैकेंसी, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, चाहे पार्ट टाइम हो चाहे फुल टाइम हो, चाहे संविदा हो, टेंडर हो, कोई भी प्रकार की वैकेंसी हो, आप तक हम पहुंचाएं। उसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBP। ठीक है। रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट, हेड कांस्टेबल मिडवाइफ 2024 का है। ये नर्सिंग से रिलेटेड ये वैकेंसीज है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइट फ्रॉम मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। इंडियन सिटीजन चाहिए इसमें। पोजेसिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज प्रिस्क्राइब बिलो यहाँ पर बताई गई है कि क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या उम्र रहेगा, पूरी चीज़ यहाँ पर बताइए। तो वैकेंसीज कौन कौन सी हम पहले देख चुके हैं। सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, स्टाफ नर्स की है, ग्रुप बी, नॉन गैजेट एंड नॉन मिनिस्ट्रियल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट एंड हेड कांस्टेबल मिडवाइफ ओनली फीमेल कैंडिडेट इन ग्रुप सी, नॉन गैजेट एंड नॉन मिनिस्ट्रियल ऑन टेम्परेरी बेसिस लाइकली टू बी परमानेंट इन ITBPF। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी लायबल टू सर्व एनीवेयर इन द इंडिया। आप कहीं भी आपका ट्रांसफर हो सकता है या कहीं पर भी आपको जॉब करनी पढ़ सकती है, और द एब्रॉड भी जा सकते हैं। ऑन अपॉइंटमेंट द कैंडिडेट शैल बी गवर्न बाय द ITBPF एक्ट 1992 तथा रूल्स 1994 एंड अदर रूल्स एप्लीकेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम से आपके रूल्स फॉलो होंगे। एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड से अकेला आप एप्लीकेशन भेज सकते हैं ओनली। नो अदर मोड, कोई इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपनड। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी आपकी 29 जून से। ये लिखा हुआ है 29 जून 1 बजे, यानी सुबह से चालू हो जाएगा आपका, और ये क्लोज होगा आपका 28 जुलाई को। ठीक है, 11:59, मतलब पूरे 1 महीने आपके पास रहेगा। द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू चेक देयर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग सो एज टू अवॉइड डिसअपॉइंटमेंट एट द लेटर स्टेज। स्पष्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है कि भाई आप सबसे पहले आप अपनी योग्यता देख लें, उस योग्यता के बाद ही आप इसमें फॉर्म भरें। परेशान होने को या डिसअपॉइंट, यानी कहीं ना कहीं टेंशन में डिसअपॉइंटमेंट, यानी मैं उसको क्या कहूँ कि आप डिसअपॉइंटमेंट रहेंगे, मतलब अच्छा नहीं लगेगा आपको। उसके लिए आप पहले से ही देख लें। डिटेल ऑफ वैकेंसीज एज पर पोस्ट बेस्ड रोस्टर एज अंडर क्या है। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स से टोटल 10 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की 5 वैकेंसी हैं। हेड कांस्टेबल मिडवाइफ ओनली फीमेल के लिए 14 वैकेंसी हैं। द वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड वैकेंसी टेंटेटिव हैं, इंक्रीज हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं, घट सकती हैं, इनके ऊपर डिपेंड करता है। पे स्केल एंड अदर अलाउंसेंस सब इंस्पेक्टर के लिए लेवल 6 रहेगा, 35,400 से 1,12,400। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए 29,200 से 92,300। हेड कांस्टेबल मिडवाइफ के लिए 25,500 से 81,100 रुपये। अदर अलाउंसेस यहाँ पे दिए गए हैं, आप उनको ध्यान से पढ़ लें, समझ लें। अब यहाँ पर बात आती है एलिजिबिलिटी कंडीशन सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए। एज लिमिट एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 21 से 30 साल चाहिए, और जो एज लिमिट में अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल SC/ST जो है वो अलग से दिया हुआ है, यहाँ पे देख लें, उस चीज़ को समझ लें कि क्या मांगा गया है, क्या देखा गया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए 12वीं पास चाहिए। एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है, यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट हैविंग पास द एग्जामिनेशन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, रजिस्टर्ड विद नर्सिंग काउंसिल, सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल एट स्टेट या स्टेट नर्सिंग काउंसिल। डिजायर 3 years एक्सपीरियंस एज नर्स। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 28 साल चाहिए, 12वीं पास चाहिए। डिप्लोमा फार्मेसी फ्रॉम एनी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। रजिस्टर्ड चाहिए एज अ फार्मेसिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। हेड कांस्टेबल की हम बात करें, मिडवाइफ की जो ओनली फीमेल के लिए है, 18 से 25 साल की आयु चाहिए, 10वीं पास चाहिए, और पास्ड ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी जिसको हम ANM बोला जाता है हमारे यहाँ, वो रजिस्टर्ड इन नर्सिंग काउंसिल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट, ये चाहिए रहेगा। यहाँ पर नोट है, आप इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। अब हम बात करें कि एज रिलैक्सेशन किस प्रकार से है। यहाँ तो ये पूरा चार्ट दिया हुआ है, आप इसको टैली कर लें। SC/ST 5 साल, OBC 3 साल, NCL एक्स सर्विसमैन 3 साल, और कंडीशन दी हुई है, आप इस कंडीशन को आप आवश्यक रूप से देख लें। एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए ये कंडीशन दी गई हैं, आप इन कंडीशंस को देख लें, आप इसको डाउनलोड कर लें। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST के लिए ये मांगा गया है कि भाई ये स्थिति आपकी होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड ये देखा गया। आई साइट के लिए टैटूज़ का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, तो आप उसकी पूरी गाइडलाइन है, हाउ टू अप्लाई एंड विद डेट
कैसे करना है आप इस चीज़ को यहाँ पर भी देख, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है वो आप देख सकते हैं। कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो फॉलोइंग रिक्रूटमेंट टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये पूरा दिया हुआ है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन, ये पूरे डिटेल दिया हुआ है इसमें कि क्या रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ये दिया हुआ है। और भी यहाँ पर जो पूरी डिटेल है, मतलब आपको कहीं नहीं जाना है, कहीं कुछ नहीं करना है, पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है, आप इसको एक बार ध्यान से समझ लीजिए। अब ये एनेक्सर आ गए हैं कि शेड्यूल का मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो जैसे प्रमाण पत्र जो होते हैं उसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है कि ये फॉर्मेट दिए गए हैं, अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है इन फॉर्मेट का आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप अगर आप इसमें योग्य हैं और आपको लगता है कि आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।